हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, एक्सेल वीबीए में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट का यूज करके आप होटल रूम्स को मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर डाटा को भी मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो भी उसमें सिटी और स्टेट की ज़रूरत हमें लगेगी, तो उसको हमने क्या किया, एक CSV फाइल को हमने एक उसी फोल्डर में रखा हुआ है जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए, ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट, और इसी पाथ में हमने रखा है सिटी मास्टर को। मतलब हमने सिटी मास्टर को एक बार अलग रख के देखने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी आपको ये प्रोजेक्ट में काम करना है तो ये दोनों फाइल को एक ही पाथ में रखना होगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, लेकिन ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लेते हैं। सिंपल तरीका है, हमने ओपन पे क्लिक किया है, हमारी एक्सेल वीबीए की फाइल जो है ओपन हो रही है। बहुत इजी टू यूज़ रहने वाला है। यहाँ से हम आगे बढ़े सिक्योरिटी, और यहाँ पे हमने डाला पासवर्ड। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम शो होने वाला है। लॉगिन किया तो ये हमारा होम पेज आ गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। वाइट इसमें बैकग्राउंड है। हम इसमें अभी थोड़ा सा और अपडेट करेंगे, जिसमें आप इसमें अपना खुद का वॉलपेपर भी इंसर्ट करके अपना सेट कर सकते हैं। तो ये वाइट की जगह आपका वॉलपेपर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर वाइट छोड़ा हुआ है। नीचे की बात करें तो डेट आ रहा है, इसमें आपकी एक सॉफ्टवेयर आईडी जनरेट होती है, और उसके बाद लॉगिन आईडी यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे है आपका, देखिए लिख के आ रहा है इसमें, क्लिक गो टू पाथ, यानी जो आपकी PDF जनरेट होंगी वो इसी पाथ में जाएंगी। कहीं ना कहीं तो सेव होंगी, आप चाहें तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपकी होटल का या कंपनी का कह लो नाम लिख के आएगा, नीचे एड्रेस और सिटी स्टेट दोनों लिख के आएगा, है ना। जब भी आप अपडेट करेंगे साथ ही यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो मास्टर क्रिएशन पे जाके हम कंपनी क्रिएशन में आते हैं। तो ये फॉर्म खुल गया है। इसमें जो एड्रेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इस पर कॉम्बो बटन है, इसमें हम क्लिक करना है। तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, वही जो अभी हमने आपको फाइल दिखाई थी सिटी मास्टर की, यानी इस फाइल पे नहीं है, वो कहीं दूसरी फाइल से डाटा उठ के यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो एकदम सक्सेसफुल सिस्टम है। ये अपने आप स्टेट आ जाता है, और GST के लिए स्टेट कोड भी आ जाता है। अभी हम बात करें कंपनी की, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होटल 7 स्टार इन, और साथ में 7 लिखा हुआ है। तो 7 को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज टाइप हुआ आपके सामने, अब कंप्लीट अपडेट, और यहाँ पे देखिए 7 हट गया है, जैसा यहाँ हट गया है। तो एक बार देखिए यहाँ पर ना एक टाइप होके अपने आप लिख के आएगा जब भी हम अपडेट करेंगे। ये देखिए, कंपनी अपडेटेड, और मैसेज आ गया तो अपडेट हो गया। इसमें सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से आप अपना कंपनी का लोगो फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे ऐड लोगो पे, तो आपको डायरेक्टरी खोल देगा। आप जहाँ भी आपका लोगो वगैरह रखा है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद लोगो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऐड UPI, यानी UPI QR कोड इस बॉक्स में ऐड हो जाएगा इस बटन से। सिंपल है, जिसको आप जहाँ भी जिस प्रिंट आउट में कहेंगे वहाँ पे अपना प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सारी डिटेलें आप डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपना सिस्टम बना सकते हैं। इसमें कई सारी हमने एक्स्ट्रा भी दे रखी हैं, जो आपके पास है वो डाल दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम करते हैं सेव। तो हमारी कंपनी डिटेल हो गई है अपडेट, ठीक है। इसमें यही नया था। अब हम इसको बंद करते हैं। उसके बाद है अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे इसमें अभी 3 अकाउंट ओपन है। एक तो है देखिए एक्सिस बैंक का, अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो क्या होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस अपडेट हो जाएगा। दूसरा कैश इन हैंड का है, इसको भी अपडेट करते हैं तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तीसरा इसमें बना है पंकज गौतम का, जो कि सप्लायर हैं। इनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ से 10,000 है, इसको भी अपडेट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस अपडेट हो जाएगा। 3 अकाउंट है इसमें, आप बाकी अकाउंट भी बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। ये डिटेल आपको फॉलो करके सेव करना होता है।
अपडेट और डिलीट तो कर ही सकते हैं, सिंपल है ये, है ना। इसका काम हो गया ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मास्टर हमारा क्या बनेगा, रूम मास्टर। दोस्तों रूम मास्टर की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पे जैसे 9 रूम बने हुए हैं, 1 से लेके 9 रूम बने हुए हैं। तो अभी हम 10वां रूम बनाते हैं। 10वें का रूम का नंबर लिखते हैं हम 505। अब यहाँ पे आपको फ्लोर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर लिख देते हैं। रूम टाइप इसमें डिलक्स लिख सकते हैं, सुपर डिलक्स लिख सकते हैं, हम सुपर डिलक्स लिख रहे हैं, है ना। नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। बेड टाइप सिंगल बेड है कि डबल बेड है कि क्वीन बेड है कि किंग बेड है, हम इसमें किंग बेड लिख देते हैं। और एसी की बात करें तो ये फुली एसी रहेगा तो एसी लिख देते हैं। अब इसका रूम की बात करें तो इसका 4800 हम रख देते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे कर्सर नहीं जाएगा, ये आपके मतलब का भी नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिक होने वाली हैं। अभी हमने इसमें सेव किया तो एक 10वां रूम जुड़ गया, 505 रूम नंबर फर्स्ट फ्लोर पे, ये हो गया। अगर किसी को अपडेट करें तो सिंपल है, डबल क्लिक करके अपडेट, यहाँ से रिफ्रेश, रूम स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, तो ये अपडेट हो जाएगा, है ना। डिलीट भी करना बहुत आसान है, रिफ्रेश भी हो गया। नेक्स्ट बटन हमारी पीडीएफ की, इस पर क्लिक करेंगे, आपके रूम का एक देखिए यहाँ पे एक पूरा चार्ट हो जाएगा, इसको आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें आपको रिपोर्ट क्या मिलेगी, आपके 1 से लेकर 10 तक रूम है, सारे अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। कैसे वो हम आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा एजेंट क्रिएशन। अब मान लो आपके पास बहुत सारे एजेंट हैं, जैसे हम एक पकड़ लेते हैं एजी कंप्यूटर, ये हो गया आपके एजेंट, है ना। सिटी स्टेशन लिख देते हैं लखनऊ, मोबाइल नंबर अपना छोड़ देते हैं यहाँ पे और कुछ भी टाइप कर देते हैं मोबाइल नंबर में। तो अब कमीशन पर बुकिंग, तो मैंने मान लो 200 रुपये कमीशन रखा है, या 200 बहुत कम है, 400 सेव किया, सेव कर दिया। तो ऐसे जितने मर्जी आप एजेंट बना लो, है ना। उसके बाद कंपनी रेफरेंस है एक, कंपनी रेफरेंस का मतलब होता है जैसे इसमें 2 बने हुए हैं, एक गो ईबीबो बना हुआ है, एक IRCTC। सेम काम है, सभी लिस्ट बॉक्स का सारे यूजर फॉर्म सेम है, तो डबल क्लिक करके डिलीट सेव अपडेट रिफ्रेश सब वैसे ही होने वाला है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे मेन की तरफ। अब आते हैं वाउचर एंट्री पे, बहुत सारी बटन लगी हैं। सबसे पहले है चेक इन डिटेल, है ना। अब चेक इन डिटेल में अब सबसे पहले काम आता है कस्टमर आया उसका, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। अगर आपने मैनुअल डाटा नोट किया रजिस्टर में तो वेल एंड गुड, वहाँ से आप टाइप कर लीजिए, है ना। अब देखिए चेक इन चेक डेट को इसको तो छोड़ दो, जिस दिन आया उस दिन चेक इन ही रहेगा, है ना। चेकआउट का तो आप ऐसे ही रहने दो, या डेट एक डेट बढ़ा के उसमें आ ही रहा, आप इसको बढ़ा दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे गेस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ABC हम जैसे लिख देते हैं यहाँ पे अजय देवगन, है ना। ये ID जो है ये अपने आप जनरेट होगी, इसको छोड़ देते हैं। अब एड्रेस की बात करें तो एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गोमती नगर। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर लो। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए हम मोबाइल नंबर तो कोई नहीं डाल सकते वैसे, यूट्यूब का थोड़ा सिस्टम होता है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 टाइप कर देते हैं ना। नेशनलिटी तो है अपनी इंडियन, है ना, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जब भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वैसे ये भी पता नहीं ये यूट्यूब का ना कोई पंगा हो, हम यहाँ से डालते हैं, ये देखें। और जैसे ही इंटर करेंगे तो सामने वाले कॉलम में देखिए आपके सामने एज आ जाएगी, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब ID प्रूफ में यहाँ पे स्पेस दबाओगे, इतने सारे हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, नंबर तो हम नहीं डालेंगे, 1 2 3 टाइप करते हैं। उसके बाद 1 2 कितना 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, है ना। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इससे बच जाएंगे हम यूट्यूब से। एजेंट के नाम में स्पेस दबाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कमीशन जाएगी ही जाएगी अगर आप एजेंट सेलेक्ट करेंगे, या तो ना सेलेक्ट करिए, है ना। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, कंपनी को नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूम में। अब रूम हम इनको देते हैं कौन सा, 505, इंटर 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 इंटर। अब 2 पैक्स होते हैं मिनिमम, एक रूम में 2 ही लोग रहेंगे, अकेले भी रह सकते हैं तो आप यहाँ से 1 कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी फ़िलहाल हम 2 लिख रहे हैं।
अब दूसरे पैक्स का नाम डाले पूछेगा तो ABC हम लिख देते हैं ना। अब हम यहाँ से इंटर करते हैं तो रूम तो एक ऐड हो गया। मान लो मेरे साथ ही एक और बंदा आया, उसको भी रूम चाहिए और वो भी 2 लोग हैं, लेकिन हमारे मेन कौन है, हम हैं। बिलिंग कौन करवा रहे हैं, हमारे ऊपर हो रही है। तो यहीं से ही एक और बिल ऐड कर लो। यहाँ से हमने 306 नंबर लिख लिया, इंटर 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 और XYZ डाल दिया है ना, इंटर किया। अब 2 रूम हमने बुक किया, एक 505 एक 306, राइट। और उसका दोनों का अमाउंट जोड़ के बना हुआ है 7350, जो एक दिन का है, मतलब एक नाइट का। अब इसमें कह रहा है नंबर ओनली, अब एडवांस पेमेंट लेना है, कुछ तो लोगे ही आप, तो हम इसमें लिख देते हैं 1350 रुपये। पेमेंट मोड में स्पेस बटन दबाओ। कैश है कि बैंक है, अगर बैंक है तो ठीक है, बैंक में जैसे चला जाएगा। एडवांस पेमेंट ये हमने सारे सिलेक्ट करके भर लिया। ये देखिए सिंपल है। अब इसमें रह गया ID प्रूफ। यहाँ से ID प्रूफ करोगे इमेज आ जाएगी, है ना। अब ID प्रूफ तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम कोई आपको फ़ोटो लगा के दिखा देते हैं। फ़ोटो JPG में हमने लगा दिया ये फ़ोटो, ये समझ लो आप एक ID प्रूफ है। और स्कैन, इसमें एक स्कैन वाला भी है, इसमें स्कैन बटन दब, ओ शिट, नो वायर डिवाइस ऑफ द सिलेक्टेड टाइप इज अवेलेबल, मतलब इसमें अभी कोई वो स्कैनर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये क्या किया, इसको बंद कर दिया। ID प्रूफ की जगह पे हमने क्या कहा था आपको, हम यहाँ पे पिक्चर लगा के दिखा देते हैं। ये लग गई। स्कैनर बटन पे क्लिक करेंगे, अब एरर तो नहीं आएगा, हमने फिक्स कर दिया है। तो ये क्या है, सीधा आपका स्कैन करेगा और इसके अंदर ले आएगा, इमेज 1 के अंदर। यहाँ पे टाइम लिख के ऑटोमेटिक आ रहा है। इतना कुछ हो गया। ये डिलीट और रो, अगर यहाँ से एक डिलीट करनी है तो ये डिलीट और ऐड बटन अपने आप दबती है, अब दबाने की ज़रूरत नहीं है। इंटर करेंगे वो प्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें के याद रखिए। अब ये पूरा फॉर्म हमारा हो गया फिल, हमने एजेंट पे कुछ नहीं सिलेक्ट किया और इसको कर दिया सेव, राइट। अब अगर इसको करके देखना है सर्च, तो यहाँ पे 1 दबाओगे और इंटर करोगे तो ये सारा डाटा फिल आएगा विद ये योर इमेज, राइट। 109 और 105, ठीक। अब बड़ी बात क्या है, ये जो आपने गेस्ट का नाम सारे डाले हैं, देखो ये स्पेस बटन दबाओगे तो इसमें सेव हो गया, यानी यहीं पे ही आप सीधा सेव करोगे, आपको कहीं मास्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 बात ये हो गया। दूसरा 109 अब आप बुक करो, मान लो एक कस्टमर इसमें पहले से पंकज कुमार है, अब 109 बुक करो। यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे 109, ये देखो 109 आएगा ही नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि वो बुक हो चुका है, इसलिए वो बिल कहने का मतलब ये है कि रूम नंबर वही आएंगे जो आपके पास अवेलेबल है, सिंपल है ना। ये हो गया। डिलीट वगैरह भी आप सर्च करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिर से चलते हैं अपना रूम मास्टर में। 105 और 109 के सामने लिख के आ रहा है बुक्ड, लिख के आ रहा है, बाकी के नीचे बाकी में अवेलेबल लिख के आ रहा है ना। रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, अपडेट, और फिर से अपडेट हो जाएगा। अब इसकी PDF बनाते हैं, ये देखो। तो जो बुक है वो आपको रेड में दिखेंगे, है ना। जो रूम बुक हैं वो उसको बैकग्राउंड क्या हुआ, रेड में हुआ। जो अवेलेबल है वो सिंपल है, तो आपको पता लग जाएगा ये रूम अभी बुक है, रूम नंबर 105 और 109, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। इसको आप प्रिंट करके अपडेट कर सकते हैं बॉस को, है ना। तो ये चीज़ के लिए हम कह रहे थे। दूसरा, अब इसमें देखो, अब ये बंदे को हमने रूम तो दे दिया है ना। अब सर्च करके एक नंबर देखते हैं, ये देखो रंजीत को हमने दे दिया। अब उसने हमें मील ऑर्डर किया, हमारे पास मील की भी व्यवस्था है ना। तो यहाँ से हमने 2 नंबर सर्च किया तो गलत आया, क्योंकि बुकिंग नंबर हमें एक ही है। अब आप सोच रहे हो इतने कस्टमर बुकिंग नंबर कैसे याद रहेगा, उसका भी हल है, वो भी हम आपको बताते हैं। अभी रंजीत के नाम पे बिलिंग हो रही है तो उसी के नेम से। अब यहाँ पे लिख दिया वेज स्पेशल थाली फुल, 2 थाली यानी 4 थाली, और 1 थाली का रेट है 350, इंटर करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने आलू पराठा, है ना, कितने, 4, 1 का रेट है 80 रुपये। और हमने यहाँ पे लिख दिया फ्राइड राइस फुल, है ना, कितने, 2, और 1 का 90 रुपये है, वो मतलब ऐड होता चले जाएगा। मसाला टी कप में आएगी, 4 कप आएगी, 1 का कप है 40 रुपये, तो ये सारा ऐड हो गया। जितना मर्जी आप ऐड कर लो, है ना।
अब जीएसटी की बात करें, देखो टोटल अमाउंट आया 2060 रुपये, नीचे जीएसटी का परसेंटेज का भी है और अमाउंट का भी है। अभी हमने 5 दबा दिया तो इसमें जीएसटी भी लग गया आपके खाने में, मील पे, है ना। क्या करेंगे, सिंपल सेव करेंगे, सेव। अगर बंदे ने फिर से ऑर्डर दिया तो फिर से आप ऐड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। वाटर उसने आरओ वाटर मंगाया है ना, एक मंगाया, फुल बॉटल जो भी लिखना चाहो, एक मंगाया, 20 रुपए की है, इंटर, सेव कर लो, है ना। मैं जितना है उसके नंबर पे डालना डाल दो। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसमें तीसरा ऑप्शन मिलता है चेकआउट का। अब कस्टमर हमारा जा रहा है तो चेकआउट करेगा। अब आपको कस्टमर की आईडी याद नहीं है तो क्या करोगे आप, यहाँ बुकिंग नंबर पे डबल क्लिक मारोगे, एक पूरा ब्यौरा खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा ऊपर बुकिंग समरी, और जिन्होंने बुक किया होगा यहाँ पे दिखेंगे। अब आप सर्च यूजिंग के अंदर क्लिक करोगे तो गेस्ट नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, एजेंट नेम, ये चारों से आप सिलेक्ट कर लोगे। कैसे, गेस्ट नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पे गेस्ट की 2-4 स्पेलिंग लिखी, सर्च मारा तो सर्च होके आ जाएगा। अभी एक ही है तो वो क्या सर्च करेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, सर्च होके आ गया तब भी आपको अब यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप डबल क्लिक मारोगे तो यहाँ पे नंबर अपने आप आ गया। अब सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो सर्च हो जाएगा। लेकिन अब हमने आज ही की डेट में चेक इन किया है और आज ही की डेट में चेकआउट करेंगे तो लिखेगा चेकआउट डेट मस्ट बी आफ्टर चेक इन डेट, है ना, मतलब चेक इन के बाद होनी चाहिए, वैसे पॉसिबिलिटी तो यही है। तो अब ये है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करके हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर एक दिन बात कर रहे हैं 12 तारीख को, देखो समझो यहाँ पे एक लिखा, सर्च किया, 11 को आए थे, 12 को जा रहे हैं तो 3000 अमाउंट तो हमारा ऐसे सिंपल बना। टोटल नाइट 1 लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट 3000, मतलब सिंपल है, वही 3000 यहाँ आ गया। एडवांस पे 500, बचा 2500, खाना खाया 2183 रुपये का, टोटल अमाउंट हो गई 4683 रुपये। लेकिन अगर वही चीज़ यहाँ 12 की जगह 13 कर रहे हैं और यहाँ से हमने सर्च किया तो क्या हो गया, 3000 की जगह गुणे 2 करके 6000 आ जाएगा। भाई 2 नाइटें हो गई, एडवांस 500 दिया था, 5500 हो गया, मील ऐड हो गई और 7683 रुपये बचा। तो आप यहाँ से ऐसे करके मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से कर दो सेव, ठीक, अब सेव हो गया, सिंपल है। अब वाउचर में आ गए, सेव होने के बाद अब क्या है, कैश वाउचर आ जाएगा, है ना। बैंक वाउचर आप कस्टमर से पूछ लो। अच्छा चलो, आपने मान लो चेकआउट कर दिया और ये फॉर्म बंद हो गया, आप पूछेगा कस्टमर मेरा बैलेंस कैसे है, तो गेस्ट अकाउंट पे आओगे। यहाँ से आप, यहाँ से पार्टी भी सिलेक्ट हो जाएंगी, स्पेस बटन दबाओगे, गेस्ट के नाम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखोगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, देखो 1 लिखा, देखो सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। अब शो किया, अब उसको आप सारा बता सकते हो। अच्छा, आपने 500 एडवांस दिया था, पहले मील ली 2163 रुपये की, डिटेल तो वहीं से आ जाएगी। दूसरा 20 रुपये का पानी लिया था, है ना। तीसरा होटल बुकिंग का 6000 रुपये हो गया, तो आपका 7683 रुपये बैलेंस है। ये पीडीएफ रहा, आप इसको पीडीएफ करो, प्रिंट मारो, ये निकलेगा 8183 रुपये बना, 500 एडवांस दिया, ये आपका बैलेंस है। आपकी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगी होटल की, राइट। तो ये कर सकते हो आप, है ना उसका। और अब हम पेमेंट ले लेते हैं। अब वो कह रहा हमने बैंक में देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बैंक है ना। अब यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लो, उसका बैलेंस आ जाएगा, है ना। अब कैश रिसीव कर लो। कैश कैसे करोगे, जब बैंक अकाउंट है तो आप फ़ोन पे कर लो, है ना। 7683 रुपये गूगल पे कर देगा, सीधी सी बात है। सेव कर दिया तो यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये घटता बढ़ता रहेगा आपका बैंक बैलेंस, है ना। अब उसने कहा कर तो दिया भाई, मुझे भी तो कुछ दो, तो आप यहाँ से इसको सर्च करो और दे दो इसको यहाँ से पीडीएफ बना के, है ना। ये देखो, ये लो भैया आपकी रसीद, बैंक रिसिप्ट, ठीक है। अब बॉस ने कहा भाई देखो कितना कितना बैलेंस आया, दिखाओ बैंक में, तो यहाँ से हिस्ट्री मार दो, हिस्ट्री में लिख दो कौन सी बैंक है, एक्सिस, ओके। ये खुल गई आपकी बैंक, पहली एंट्री रिसीव की अभी आपने, है ना। तो ऐसे करके आ जाएगी, ठीक। तो ये सिंपल है। सेम ऐसे ही जैसे बैंक किया वैसे कैश कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, वैसे कैश आ जाएगा, सर्च भी हो जाएगा और रसीद भी निकल जाएगी। अब रिपोर्ट में आके अब गेस्ट अकाउंट चेक करो,
है ना, स्पेस बटन दबा दो यहाँ से, अब क्या 0 हो गया, है ना। अच्छा, अब चेकआउट कर लिया, है ना। अब यहाँ से देखो चेक इन में, अब चेक इन में देखो फिर से 109 और 105 आ गया, है ना। अब फिर से क्या होगा, जो बुक्ड दिखा रहा था रूम मास्टर, ये देखो यहाँ से अवेलेबल दिखा देगा। तो इस तरह से रूम का मैनेजमेंट हमने बताया था, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि रूम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, साथ में बुकिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है ना। तो ये करके आप ऐसे देख सकते हैं। यही नीचे कैश वाउचर, बैंक वाउचर है। अगर आप सामान बाहर से मंगा रहे हैं तो सप्लायर को पैसे दे, पैसे का हिसाब किताब इसमें रख सकते हैं बहुत आसानी से। रिपोर्ट की बात करें तो बुकिंग लिस्ट तो आपके सामने खुली थी, जिस पे डबल क्लिक करके आप वहां पे गए थे, है ना। गेस्ट नेम लिस्ट क्या होगा, सीधा डाउनलोड हो जाएगी। कितने गेस्ट आपके पास अभी तक आए हैं सब डाउनलोड हो जाएगी अपने आप। क्या क्या उसकी डिटेल थी, कहाँ से आया था, बॉस को दिखाने के लिए कि अपने पास इतने विजिट कर चुके हैं, तो वो आ जाएगी सीधा, है ना। फिलहाल 3 ही रिपोर्ट रखें, आप कमेंट में करिए और क्या रिपोर्ट रख सकते हैं। यूटिलिटी आया है, तो इसमें आप सिर्फ अभी तो हमने रखा हुआ है कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बना सकते हैं। अदर की बात करें तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो लिख के आएगा यहाँ पे बिजनेस समरी, होटल बुकिंग समरी, होटल बुकिंग अमाउंट इतना, मील सेल अमाउंट इतना, टोटल अमाउंट इतना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा टोटल इतना हमारा हिसाब किताब बना है। यहाँ से सेव कर सकते हैं आप, ये देखो। तो ये कैसा लगा हमारा सिस्टम, है ना, कंपनी रिस्पॉन्स वगैरह सब बना हुआ है, वाउचर एंट्री वगैरह। कैसा लगा ये हमारा होटल बुकिंग, रूम बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता किसी को ज़रूरत हो और वो हमसे कांटेक्ट कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलिए, सुझाव देना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुझाव देंगे हम उस पर फोकस करेंगे और भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।